वाराणसी से चुनाव लड़ने पर प्रियंका का बयान, परिवार ने चुनाव लड़ने से कभी नहीं रोका। प्रियंका ने कहा, चुनाव नहीं लड़ने का फैसला निजी, अब दिल करेगा तभी लड़ूंगी चुनाव। प्रियंका बोली, अगर मैं चुनाव लड़ना चाहती तो परिवार का मिलता सहयोग, मां भाई पति की मिलती मदद। प्रियंका बोली, राहुल ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया, भाई ने कई बार मुझे आगे बढ़ना चाहिए कहा। प्रियंका बोली, मैंने हमेशा कहा है मेरा फोकस अमेठी रायबरेली सीट पर ही होगा। प्रियंका के राजनीति में आने न आने पर बोले दिग्विजय, कहा प्रियंका का चुनाव लड़ना या ना लड़ना गांधी परिवार का मसला। हाँ ठीक है, ये तो उनके परिवार का मामला है, जैसा ठीक समझे। नकवी ने दी चुनौती, कहा गांधी परिवार का कोई भी सदस्य राजनाथ आडवाणी मोदी के खिलाफ जब चाहे लड़ दे चुनाव। शाहिद ने कहा, प्रियंका में जनता से जुड़ने की अद्भुत क्षमता, काफी पहले राजनीति में आ जाना चाहिए था। मुरादाबाद की रैली में सोनिया गांधी का मोदी पर पलटवार, कहा हम बातें नहीं बनाते। कांग्रेस को बताया सेक्युलर मूल्यों की हिमायती, सबको साथ लेकर चलती है कांग्रेस। हमारी यूपीए सरकार ने इन 10 सालों के दौरान में जितना विकास किया, इससे पहले किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार ने नहीं किया। यही फर्क है कांग्रेस और दूसरों में, यही फर्क है काम करने वालों और बातें बनाने वालों में। बीजेपी नेता अरुण जेटली का सोनिया गांधी पर निशाना, पार्टी को नहीं परिवार को मजबूत करने पर जोर। That once incumbent of the family fails, they won't desire to make the party more structured, but they'll look for alternative solutions within the family. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक और नए विवाद में घिरे, संजय बारू के बाद पूर्व कोयला सचिव परख की किताब में उठाए गए सवाल। पूर्व कोयला सचिव ने लिखा, कोयला खदानों की नीलामी चाहते थे पीएम, लेकिन मंत्रियों के झांसे में फंसे। क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर, कोलगेट एंड अदर ट्रूथ्स में छपे तथ्यों से बवाल, विपक्ष ने खोला नया मोर्चा। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने परख की किताब पर दी प्रतिक्रिया, संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर है एक परिवार की शक्ति। A family is going to decide who the man in service is going to be and not the people of the country. Obviously, the man in service is going to be answerable to the family and is like an employee of the family rather than the Prime Minister of the country. यूपी के लखीमपुर खीरी में माया मुलायम दोनों पर जमकर बरसे मोदी, भीमराव अंबेडकर की नीतियों को सराहा, साथ ही कहा मुख्यमंत्री रहते मायावती भूली दलितों का उत्थान। मुलायम पर मोदी ने अपने ही अंदाज में किया वार, कहा सांड ने नेताजी को हेलीकॉप्टर से उतारने से रोका, जब सांड नहीं संभल रहा तो गुजरात का शेर कैसे संभलेगा। अभी 2 दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि नेताजी हेलीकॉप्टर लेकर के आए थे तो सांड ने उनको उतरने नहीं दिया। नेताजी, इंसान तो छोड़ो, यहाँ का सांड भी आपसे नाराज है। अभी 2 लखीमपुर में मोदी ने उठाया बाढ़ और गन्ने का मूल्य का बुनियादी मुद्दा, कहा प्रदेश सरकार नहीं दे रही समस्याओं पर ध्यान। मोदी ने बीजेपी विकास से दूर करेगी गरीबी, युवाओं को मिलेगा रोजगार। राज ठाकरे ने फिर की मोदी की तारीफ, कहा पहले ही कही थी मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने की बात। देखिए, बात यह है कि एक प्रधानमंत्री बनने तक मोदी जी की बात रहेगी। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर हर एक स्टेट की बात आ जाएगी। राज ठाकरे ने कहा मोदी के पीएम बनने से देश भर का होगा विकास, यूपी बिहार से रुकेगा पलायन। और मेरी इच्छा रहेगी कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका सबसे ज्यादा वक्त महाराष्ट्र को तो मदद मिले ही मिले, महाराष्ट्र के प्रॉब्लम समझ में चाहिए उनको, वो समझ ले,
लेकिन उनका सबसे ज्यादा वक्त मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा जाना चाहिए। महाराष्ट्र में इस बार एमएनएस और बीजेपी के बीच बढ़ी है नजदीकी। बीजेपी की नजदीकियों से शिवसेना को है ऐतराज। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का मोदी पर तीखा हमला। मोदी के पीएम बनने पर उठाया सवाल, कहा मोदी पीएम बने तो छोड़ दूंगा कर्नाटक। देवेगौड़ा बोले मोदी कभी नहीं बन सकते पीएम, कहा अगर मोदी पीएम बने तो ले लूंगा राजनीति से संन्यास। मोदी ने देवेगौड़ा के बयान पर कसा तंज, कहा देवेगौड़ा का गुजरात में है स्वागत। मोदी बोले अगर देवेगौड़ा चाहेंगे तो उनके लिए होगा वृद्धाश्रम का बंदोबस्त, जहां होगी देवेगौड़ा की सेवा। मैं पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत करूंगा। आपको ओल्ड एज होम में रहना है तो वहां व्यवस्था करूंगा, फार्म हाउस में रहना है तो वहां व्यवस्था करूंगा, मकान नया खरीद के रहना है तो वो व्यवस्था करूंगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया बाड़मेर में जसवंत सिंह को समर्थन करने का आरोप। राहुल की बाड़मेर रैली रद्द होने पर उठाया सवाल। कांग्रेस ने 12 अप्रैल को बाड़मेर में होने वाली राहुल की रैली अचानक की थी रद्द। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 1 लाख वोटों से जीती थी बाड़मेर की सीट। और ये अपनी सभाएं कैंसिल कर रहे हैं, ये निराशा का सूचक है। अच्छा संकेत है कि वास्तव में भारत जो है कांग्रेस मुक्त होगा। बाड़मेर से कांग्रेस उम्मीदवार हरीश चौधरी ने आरोपों को किया खारिज, कहा नहीं हूं डमी उम्मीदवार। नहीं, राहुल गांधी जी का दौरा जानबूझ के कैंसिल नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी का प्रस्तावित दौरा था और वो टेंटेटिव दौरा था। जसवंत सिंह जी को किसी भी रूप के अंदर कोई भी फायदा पहुंचाने की कोई स्थिति ही नहीं है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किल बढ़ी। यूपी के बिजनौर और मुरादाबाद में केस दर्ज। चुनाव आयोग ने दिया था एफआईआर दर्ज करने का निर्देश। आजम खान को की रैली पर लगी थी रोक। 11 अप्रैल को आजम खान ने दिया था विवादित भाषण। बिजनौर के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने दर्ज कराया केस। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की मधुसूदन मिस्त्री की शिकायत। सुषमा स्वराज के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मिस्त्री की टिप्पणी को बीजेपी ने बताया आचार संहिता का उल्लंघन। चुनाव आयोग कर सकता है कार्रवाई। देश भर में दौरे के बाद अब यूपी मोदी और राहुल को चुनौती देंगे। अरविंद केजरीवाल आज पकड़ेंगे बनारस की ट्रेन। बनारस में नुक्कड़ करेंगे केजरीवाल, घर घर जाकर मांगेंगे वोट। केजरीवाल ने की बनारस के लोगों से अपील, कहा मोदी को हराने के सपने देखें बनारस वासी। केजरीवाल ने कहा राहुल और मोदी को जितवाने से कुछ नहीं बदलने वाला, एक बार हरा के देखो सब कुछ बदल जाएगा। बनारस के अलावा अमेठी भी जाएंगे केजरीवाल। कुमार विश्वास के लिए चलाएंगे चुनावी मुहिम। तमिलनाडु में मिल रहे समर्थन पर नरेंद्र मोदी का ट्वीट। भारत विजय रैली की कामयाबी के लिए चेन्नई का शुक्रिया। मोदी ने कहा पहली बार तमिलनाडु में दिखा तीसरा मोर्चा, कहा लोगों का भला नहीं कर रहे हैं करुणानिधि और जयललिता। नरेंद्र मोदी और रजनीकांत की मुलाकात को लेकर फेसबुक पर आई प्रतिक्रिया की बाढ़ 3 घंटे के अंदर ही आ जाए 15,000 कमेंट। मोदी और रजनीकांत की मुलाकात को 4.5 लाख लोगों ने किया लाइक। दोनों दिग्गजों के पीछे है समर्थकों की फौज। मुलाकात पर रजनीकांत का बयान, राजनीतिक नहीं यह है व्यक्तिगत मुलाकात। रजनीकांत ने कहा अस्पताल में मोदी मुझे देखने आए थे इसलिए मोदी को मुलाकात का दिया था न्योता। तमिलनाडु में मोदी की रैली पर डीएम के नेता एमके स्टालिन ने किया ट्वीट, कहा देश बदलने से पहले अपने राज्य को बदलें मोदी। जयललिता ने पहली बार मोदी पर बोला हमला, लोगों से कहा जब्त करा दें कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत। मुंबई में मायावती ने भी मोदी पर छोड़े तीर, कहा अगर मोदी बन गए प्रधानमंत्री तो देश के लिए होगा खतरनाक। बेनी प्रसाद वर्मा को बाबरी मस्जिद पर विवादित बयान देना पड़ा महंगा। गोंडा में बेनी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। एमपी के मंदसौर में आम आदमी पार्टी नेता शाजिया इल्मी का फीका रोड शो पर मुश्किल 50 लोग इकट्ठा हुए। शाजिया ने राहुल और मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी ने लहर खरीदी, राहुल अभी राजनीति में बच्चे।
राहुल गांधी तो बेचारे नन्हे से हैं, वो ग्रो अप ही नहीं कर पा रहे बेचारे। वो ऐसा टेडी बेयर है कि बस उसी तरह से खिलौना बन के है, गुड्डा बन के वो घूम रहे हैं। हमें तो उम्मीद थी इतने सालों में ग्रो अप होंगे, मैच्योर होंगे, कुछ सोच समझ के बोलेंगे। नालंदा में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार घायल, गांव वालों ने किया था हमला। बिहार शरीफ के क्लिनिक में भर्ती जेडीयू कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। नॉर्थ त्रिपुरा के धर्मानगर कांग्रेस के पंचायत सदस्य के घर सीपीआईएम कार्यकर्ताओं का हमला, घर और गाड़ी जलाई। कांग्रेस नेता ने घर से भागकर बचाई जान, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। सोलापुर के विकास पर गृहमंत्री शिंदे का मोदी को जवाब, कहा सोलापुर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नहीं, सूरत के टेक्सटाइल उद्योग की फिक्र करे मोदी। कांग्रेस ने सीमांध्र प्रदेश के लिए 20 लोकसभा उम्मीदवारों का किया ऐलान, लिस्ट में पल्लम राजू, पनाबाका लक्ष्मी का नाम। सीमांध्र में विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने घोषित किए उम्मीदवार, 139 सीट के उम्मीदवारों का ऐलान। श्रीनगर के अहमदनगर इलाके में मुठभेड़ खत्म, 2 आतंकी ढेर, एक घर में घुसे थे आतंकी, कल शाम से जारी थी मुठभेड़। कश्मीर के पुलवामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता के घर आतंकी हमला, 2 पुलिस वालों की हत्या। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जवानों के छीने हथियार भी बरामद। 17 अप्रैल को यहां होना है चुनाव, हमले के चलते और सुरक्षा की गई पुख्ता। गाजियाबाद के लोनी में डीएलएफ कॉलोनी में एक घर से मिली 3 लाशें, कई सालों से इस घर में रहते थे तीनों, पुलिस को वेश्यावृत्ति का शक। दिल्ली से सटे गुड़गांव में रसोई गैस का सिलेंडर फटा, 11 लोग झुलसे। खाना बनाते वक्त फटा सिलेंडर, घायलों में महिला और एक बच्ची समेत 4 लोगों की हालत गंभीर। गुड़गांव में रविवार रात हुआ हादसा, गैस सिलेंडर में हो रहा था रिसाव, माचिस जलाते ही धमाके के साथ लगी आग। गैस रिसाव से लगी आग से पड़ोसी भी झुलसे, कई घायलों को दिल्ली भेजा गया। गुड़गांव में धड़ल्ले से होता है अवैध सिलेंडरों की बिक्री का धंधा, पहले भी हो चुके हैं ऐसे हादसे। फेसबुक पर कंटेंट ब्लॉक करवाने के मामले में भारत अव्वल, जुलाई से दिसंबर के बीच फेसबुक को मिली 4765 रिक्वेस्ट। कानूनी प्रक्रियाओं के चलते ब्लॉक करवाए गए थे कंटेंट, भारत के बाद टर्की और पाकिस्तान का नंबर। सोनीपत के सेक्टर 8 में ओमैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रदर्शन, सुरक्षा इंतजामों में जबरदस्त लापरवाही। पिछले दिनों एक एनआरआई के घर में हुई 50 लाख की चोरी, कई लोगों की नहीं हुई रजिस्ट्री। लोगों का कहना है कि 400 एकड़ में बना है ओमैक्स, लेकिन साफ सफाई की नहीं है कोई ख्याल।